सो हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो यार आज हम बात करने वाले Redmi Note 9 Pro Max स्मार्टफोन के बारे में। सो हाँ भाई, इस जो कि फ़ोन के कुछ जो कि प्रॉस और जो कि कुछ कॉन्स के बारे में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। यानी कि सीधी सीधी बात यही है कि Redmi Note 9 Pro Max में हमें कौन से अच्छे फीचर देखने के लिए मिल जाते हैं, और यहाँ पर से हम ये भी बात करेंगे कि इस फ़ोन में हमें कौन सी जो पूरी कमियाँ यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल जाती है, या फिर कौन से यहाँ पर थोड़े बहुत जो कि प्रॉब्लम्स दिए गए, या फिर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि Redmi Note 9 Pro Max में हमें थोड़ी सी डाउनग्रेड होते हुए देखने के लिए मिल जाते हैं। हालांकि फ़ोन को अगर देखा जाए तो एक कमाल का पैकेज निकल के आ जाता है, और इस जो कि फ़ोन में प्रॉब्लम्स ढूंढना या फिर इसके बारे में कुछ कमियां निकालना मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा मतलब है ना बेवकूफ़ी वाली बात होगी। लेकिन फिर भी आप मेरे व्यूअर्स हो, सो मेरी ये जो कि मतलब राय है कि अगर कोई भी फ़ोन आप खरीदते हो तो उसके कुछ अच्छों के बारे में और साथ ही साथ कुछ जो कि प्रॉब्लम्स के बारे में आपको पता होना ये जो कि ज़रूरी बात है। सो आज हम इसी के बारे में इस वीडियो के साथ में बात करने वाला। आपको थोड़ा सा भी मतलब ज़्यादा टाइम न लेते हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप Redmi Note 9 Pro Max के बारे में पूरी डिटेल भरे, यानी कि क्या है इस जो कि फ़ोन के पूरे स्पेसिफिकेशन, अगर वो वाली वीडियो देखना चाहते हो तो हाई कार्ड में लिंक मिल जाएगी, जहां पर जाकर आप इसके बारे में पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। आने वाली जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम इसे कंपेयर करने वाले हैं Realme 6 Pro के साथ में। तो उस वीडियो को देखने के लिए जरूर यह चैनल को सब्सक्राइब करके साथ का बेल आइकन उसे जो कि प्रेस कर दीजिए, और ये वीडियो अभी तक आपको अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को भी यार जरूर एक लाइक कर दीजिए। अब चलिए सबसे पहले इसके कुछ जो कि अच्छों के बारे में बात करते हैं कि इस फोन में कौन सी ऐसी जो कि अच्छे ही हम यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट बात है, पहले अगर अच्छों के बारे में बात करते हैं वो है यार इसका जो कि डिज़ाइन। हम जो कि बोर हो चुके हैं यार, टिपिकल वही कैमरा सेटअप और वही डिज़ाइन और वही नॉच वाला या फिर पंच होल कैमरा देखने के लिए मिल जाता था। सो इस केस में यहाँ पर Xiaomi ने मतलब Redmi ने यहाँ पर कोई एक न्यू डिज़ाइन देने की कोशिश की है, जो कि यार मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम सेगमेंट की हमें देखने के लिए मिल जाती है। जो कि कैमरा बैक साइड का वो स्क्वायर शेप में देखने के लिए मिल जाते हैं, और कहीं ना कहीं ये सैमसंग की S20 वाली जो सीरीज़ है उसकी फीलिंग दिलाकर दे जाती है। साथ ही साथ फ्रंट साइड में आपको इन्फिनिटी वो वाला जो कि कैमरा सेटअप या फिर जो कि डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाता है, जो कि इस फोन को ज़्यादा यूनिक और काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम सेगमेंट का जो कि स्मार्टफोन ये जो कि बनाता है। चलिए अब बात करते हैं इसके कुछ अगले पॉइंट्स के बारे में। ओहे यार डिस्प्ले यार इस बार काफ़ी ज़्यादा कमाल का लगाया गया है। यानी कि एक तो आपको इन्फिनिटी वो वाला डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर डिस्प्ले थोड़ा सा बड़ा है, यानी कि इंटरटेनमेंट है इस जो कि फ़ोन के साथ आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। यानी कि 6.67 इंचेस का फुल HD प्लस का डिस्प्ले मिल जाता है। IPS पैनल है, यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलेगी। साथ ही साथ फ्रंट और जो कि बैक में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी देखने के लिए मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, वो है यार इसका कैमरा। सो यार मेरे हिसाब से एक नेक्स्ट लेवल का कैमरा इसको जो कि निकल कर आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको दिया गया है क्वाड कैमरा सेटअप, जो कि 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस है, और 5 मेगापिक्सल का यहाँ पर हमें माइक्रो शॉट लेने के लिए कैमरा सेंसर देखने के लिए मिल जाता है। हालांकि ये जो कि बात है कब से मैं कह रहा हूँ अपने जो कि वीडियोस में, तब जाकर Xiaomi ने सुनी। हालांकि ये जो कि मेरी वीडियोस को देखकर उन्हें सुना नहीं रहेगा, उनके दिमाग में आया होगा कि यार 2 मेगापिक्सल का माइक्रो शॉट देने से अच्छा है कि 5 मेगापिक्सल से दे, जो कि सैमसंग अपने हर फोन में प्रोवाइड करता है। सो इस बार इस फोन में आपको 5 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस मिल जाएगा, जहां पर आपको फुल HD में वीडियोस भी आप जो कि माइक्रो शॉट में क्लिक कर सकते हो, और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दिया गया। हालांकि यहां पर जो कि 5 मेगापिक्सल का रहता, सो यार बात ही अलग हो जाती है। और फ्रंट साइड में आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने के लिए मिल जाती है, जो कि एक यूनिक से पंच होल कैमरा के साथ आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। सो ये मेरे हिसाब से एक बड़ी मूव यहाँ पर मुझे नजर आती है। अगर अगले पॉइंट्स की बात करते हैं, चौथे पॉइंट की बात करते हैं, वो यार इसकी जो कि बैटरी कंपनी ने यहाँ पर लगाए गए काफ़ी ज़्यादा मॉन्स्टर और जो कि बिग बैटरी, क्योंकि यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है 5020 mAh की बिग बैटरी, जो कि यार इस फ़ोन को आराम से 1.5 दिन तो चलाने ही वाली है। अगर इनकेस अगर आपको इसकी जो कि बैटरी थोड़ी सी लो हो रही है, तो यहाँ पर आप 33 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो कि फास्ट चार्जर है वो बॉक्स के साथ ही आपको देखने के लिए मिल जाएगा, तो है ना यार अच्छी बात। सो यार अभी तक की वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो, सो मेरी इस मेहनत के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके साथ का बेल आइकन उसे प्रेस कर दीजिए, और हो सके तो वीडियो को भी एक लाइक यार जरूर कर दीजिए। अब यार बात करते हैं अदर कुछ जो कि पॉइंट्स की, जैसे कि यहाँ पर आपको 2+1 सिम कार्ड देखने के लिए मिल जाता है, जो कि यार काफ़ी अच्छी बात है। इंडियंस चाहते हैं यार कि अपने जो कि फ़ोन में 2 सिम कार्ड के साथ एक जो कि डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड यूज़ करना, सो वो भी पॉसिबल इस जो कि स्मार्टफोन के साथ में। लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, वो है यार इसको जो कि कमाल की प्राइस। अगर यही सारे स्पेसिफिकेशन अगर मैं बोलता सैमसंग लेके आता, तो इस जो कि फ़ोन की प्राइस है 40,000 रुपये तो मिनिमम
रहती ही रहती। लेकिन ये रेडमी एक जो कि ऐसा ब्रांड है जो कि कम प्राइस सेगमेंट में आपको एक अच्छे स्पेसिफिकेशन वाला स्मार्टफोन, अच्छा नहीं यार एक ऑसम लेवल का स्मार्टफोन दिला कर दे देता है। सो ये इसकी है ना 5वीं और काफ़ी ज़्यादा मोटी मुझे अच्छाई लगी इस जो कि फ़ोन की कि इसका प्राइस है सिर्फ 15,000 रुपये आपको देखने के लिए मिल जाता है। और क्या चाहिए यार 15,000 रुपये में इतने सारे स्पेसिफिकेशन। मेरे हिसाब से रेडमी ने इसे कैसे पॉसिबल किया मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया। हालांकि ये जो कि किसी बड़े सेलिब्रिटी के साथ ना गए हो, इस वजह से इनको जो कि ओवरऑल जो कॉस्ट है वो कम हो गई हो और आपको एक अच्छा सा स्मार्टफोन दिलाकर दे जाता है। अगर आप रियलमी की हालत देखोगे रियलमी 6 प्रो के बारे में, तो इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है, अगर वो वीडियो देखे नहीं तो जरूर देख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें वहाँ पर मैंने कही है। चलिए अब बात करते हैं इस फोन के कुछ कमियों के बारे में, कुछ जो कि प्रॉब्लम्स के बारे में। हालांकि प्रॉब्लम्स तो इसमें नहीं दी गई है, कोई भी प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलेगी है, सिर्फ यहाँ पर कुछ चीज़ें थोड़ी सी डाउनग्रेड होती है आपको देखने के लिए मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पर दिया गया प्रोसेसर वाइज देखा जाए तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन 720G प्रोसेसर। हालांकि ये जो कि प्रोसेसर है काफ़ी ज़्यादा तगड़ा प्रोसेसर है, यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी, चाहे आप पबजी खेलते हो, कॉल ऑफ ड्यूटी खेलते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। लेकिन मैं आपसे बात करता हूँ 730G के साथ में, क्योंकि अब देखा जाए तो 730G अब इस प्राइस सेगमेंट में हमें देखने के लिए मिल जाता है। तो मेरे केस में इस जो कि फ़ोन में होना चाहिए था वो सारे जो कि चीज़ें, लेकिन वो देखने के लिए नहीं मिलता है। हालांकि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर देखने के लिए वो मिल ही जाता है। अगले पॉइंट्स की बात करते हैं वही यार, अब जो कि ट्रेंड चल रहा है 90 हर्ट्ज 120 हर्ट्ज से रिफ्रेश रेट देना एक जो कि स्मार्टफोन में, सो वो भी इस जो कि फ़ोन के साथ देखने के लिए नहीं मिलता है। हालांकि ये कोई भी बड़ी कमी नहीं है इस जो कि फ़ोन के बारे में। मैं हमेशा ही एक वीडियो में कहता आया हूँ कि नॉर्मली जो कि लाइफ में अगर आप फ़ोन यूज़ करते हो तो वहाँ पर रिफ्रेश रेट है वो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है। सो ये बात मुझे थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी। हालांकि यहाँ पर 90 हर्ट्ज से तो मिनिमम देना ही चाहिए था, लेकिन वो भी इसमें हमें देखने के लिए नहीं मिलता है। अगले पॉइंट्स की बात करते हैं तो वो है यार, इसमें आपको कोई भी एलईडी नोटिफिकेशन लाइट देखने के लिए नहीं मिलते। अगर आप लवर हो एलईडी नोटिफिकेशन लाइट के, तो इसमें आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं इस जो कि फ़ोन के मेन बड़े प्रॉब्लम्स के बारे में। हाँ भाई, इसे मैं प्रॉब्लम ही कहूँगा। वो है यार इसका जो कि फ्लैश सेल जो कि हमें अमेजोन पर देखने के लिए मिला है, और इसकी जो कि ब्लैक मार्केटिंग इतनी ज़्यादा होने वाली है कि मैं आपसे कह नहीं सकता हूँ कि ये फ़ोन है इतना ज़्यादा ब्लैक मार्केटिंग में खरीदने वाले लोग, यानी कि इसके ऊपर आपको 15,000 रुपये प्राइस है। सो मिनिमम आपको 17,000 रुपये देने पड़ेंगे अगर इस जो कि फ़ोन को आप हैंड टू हैंड OLX से या फिर किसी अदर शॉप से वगैरह खरीदते हो, क्योंकि ये फ़ोन है काफ़ी ज़्यादा हाइट इंडिया में क्रिएट करने वाले। उस केस में देखा जाए इसकी जो कि प्राइसिंग वाइज तो इसकी जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्लैक मार्केटिंग होने वाली है। और फ्लैश सेल की बात करते हैं तो यार अमेजोन पे थोड़ी सी सहूलियत मिल जाती है, फ्लैश में फ़ोन मिल जाता है, लेकिन ये जो कि फ़ोन अगर फ्लिपकार्ट पर रहता तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम को आपको दिक्कत होने वाली थी। लेकिन फिलहाल इसमें देखा जाए तो कोई भी फ़ोन में इतने ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम मुझे देखने के लिए नहीं मिली है। पहला जो कि ऐसा फ़ोन है जो कि मेरे नज़रिए से देखा जाए तो यार काफ़ी ज़्यादा अल्टीमेट लेवल का पैकेज निकल के आया है। बजट लवर्स के लिए एक जो कि वन ऑफ द नंबर 1 स्मार्टफोन निकल के आ जाता है। आप इस जो कि फ़ोन के साथ ज़रूर जा सकते हैं। इसके जो कि पहले फ्लैश सेल के लिए आप जो कि वेट कर सकते हो, और मैंने आने वाली वीडियोस देखने के लिए, यानी कि इससे मैं कंपेयर करने वाला हूँ Realme 6 Pro के साथ में, वो वीडियो देखने के लिए चैनल को यार जरूर सब्सक्राइब करके साथ का बेल आइकन उसे जो कि प्रेस कर सकते हो। और अगर इसकी पूरी स्पेसिफिकेशन की वीडियो देखना चाहते हो तो आई कार्ड में आपको लिंक मिल जाएगी, जहाँ पर जाकर आप इसके बारे में पूरी तरह से इंफॉर्मेशन ले सकते हो। हालांकि ये जो फ़ोन आपका कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि फ़ोन में कौन सी जो कि अच्छी बात आपको लगी, कौन सी आपको बुरी बात लगी। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि वो अगर फ़ोन है कोई भी खरीदने वाले हो तो वो थोड़ा सा रुक जाए और इस फ़ोन को खरीदने के बारे में सोच सकते हो। तो फिलहाल इस वीडियो के साथ इतना ही। मैं मिलता हूं आपको नई ऐसी इन्फॉर्मेशन भरी हुई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए खुश रहे एंड गुड बाय।